महीने से कल्पवास पर हैं जब से महाकुंभ का दौर शुरू हुआ है। पूरे भारत में जैसा यहाँ चर्चा का विषय है कि आप इकलौते विधायक हैं जो कल्पवास कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं एकादशी को आया हूँ 10 तारीख को और 13 तारीख से हमारा महाकुंभ शुरू हुआ है। पहला स्नान पूर्णमासी का 13 तारीख को, लोग बाग कल्पवासी यहाँ में शुरू कर देते हैं 10 तारीख को। देखिए, ये महायोग में ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद यहाँ आया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस महायोग में हम महाकुंभ में अगर कल्पवास कर रहे हैं तो हमारी जितनी भी दृश्य शक्तियाँ हैं, अदृश्य शक्तियाँ हैं, तमाम संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, तमाम शक्ति संत और महात्मा लोग यहाँ पर हैं। नागा संप्रदाय के, मुन्ना संप्रदाय के, सब लोग हैं, सभी लोग जाते हैं। उनको उनके चरणों की धूल भी हमारे शरीर में लग रही है। हम यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, जहाँ पर स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी संगम का जल भी हमारे को जा रहा। ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा है। मुझे लगता है कि सबको यहाँ ऐसे सहयोग, ऐसे योग पर जो ये महाकुंभ है, सबको आकर स्नान करना चाहिए। कल्पवास इसलिए कर रहे हैं कि एक महीने हम यहाँ पर रह करके और जो हमें शक्तियाँ मिलेंगी उन शक्तियों का सहारा ले करके मैं देश की खुशहाली के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारा समृद्धशाली विकसित हमारा देश इसको लेकर आनंद के अनुभव। आप 2 बार से विधायक हैं मऊगंज क्षेत्र से। जैसा कि अचानक से पूरे प्रदेश में आपकी चर्चाएं हो रही हैं, सनातन को लेकर आपने एक बिगुल फूंक रखा है पूरे क्षेत्र में, और अब कल्पवास में आपका यह कहना कि दृश्य अदृश्य शक्तियों को लेकर हम कल्पवास कर रहे हैं, क्या अगला विजन होगा? देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं हमेशा आता था यहाँ मांग में, कभी एक दिन भी आया, सुबह आया, शाम को चले गया, एक बार मैं रुका भी था और बहुत पहले से हमारा, मगर कल्पवास में जरूर यहाँ रहा सवाल सनातन की। आपने जो बोला कि काम कर रहा है, ये हमारी और चाहे हमारे संघी की सरकार, देश की सरकार सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर काम करती है। हमारी विचारधारा है। हम पहली वो पार्टी है जिन्होंने बोला था कि हमारे राम मंदिर बनाएं, ये हमारा संकल्प है। हम वो पहली पार्टी है जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर के हमने बोला था कि हम जम्मू कश्मीर में ये जो 1970 है उसको खत्म करें। ये मात्र हिंदुत्व की विचारधारा में चलने वाली पार्टी है। आज सरकार है प्रदेश में, सरकार है केंद्र, विधायक में बना हूँ, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अपने क्षेत्र में जहाँ भी कहीं भी हिंदू और सनातन को चोट पहुँच रही है वहाँ पर काम करें। तो ये मैं कम कर रहा हूँ। अब ये बात सही है, यहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ उसके पहले विधायक नहीं होते थे, इस कारण से थोड़ा काम पीछे रहा और वो हमें करना पड़ रहा है। आप सबके सहयोग से काम हो भी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश से यहाँ तक कि इस उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और आपने ही कहा कि पूरे भारत में आप एकलौते ऐसे विधायक हैं जो कल्पवास कर रहे हैं। आखिर सनातन की बात करने वाली पार्टी और इस इतने बड़े प्रयागराज कुंभ में एकलौते विधायक प्रदीप पटेल, बाकी विधायकों को क्या मैसेज है? सभी विधायक यहाँ आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हमारे भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय आई थी और तमाम पूर्व राष्ट्रपति आए, हमारे अन्य जगह के चीफ मिनिस्टर, सब लोग आ रहे हैं। समय है, कोई 1 दिन के लिए आ रहा है, कोई 2 दिन के लिए आ रहा है, कोई 3 दिन के लिए आ रहा है, कोई 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, और हो सकता है कोई और हो कल्पवास में, मैं ये कह नहीं सकता हूँ, पर मैं कल्पवास में हूँ 1 हफ्ते 1 महीने के लिए। ये तो आनंद की अनुभूति हो रही है और यहाँ की जो व्यवस्थाएँ उसको लेकर के भी आनंद होता है। आप देख रहे हैं वैसे रात के समय में भी दिन का माहौल है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हमारे इतने 300 सेक्टर बना दिए हैं, एक सेक्टर में मैंने लाखों लोग, कई लाख लोग यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर के पूरी रात यहाँ पर सफाई होती, सुबह आपको कहीं कचरा नहीं मिलेगा।
आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि जब से आपने सनातनी वेशभूषा धारण की है, एक विशेष वर्ग को लेकर आप मुखर हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये अन्याय के खिलाफ और विशेष वर्ग को अभी मैं एक हमारे यहाँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम, इसमें विवाह भी था, निकाह भी था, निकाह में भी हम गए, विवाह में भी हम गए। तो ये कहना गलत है। हाँ, कहीं अगर अन्याय दिखेगा तो अपने लोगों के साथ अन्याय होगा तो फिर हमें खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हम कहीं अन्याय कर रहे हों, कोई बात आती हो तो मैं अन्याय जहाँ होता है अब तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो मुगल नहीं है यहाँ, अभी भी कोई अगर मुगल को अच्छा बोलेगा तो फिर वो तो उसका तो हम प्रतिकार करेंगे। विधायक प्रदीप पटेल का अगला धरना प्रदर्शन कहाँ होने वाला है? कोई मेरा धरना प्रदर्शन नहीं होता। ये एक काम कराने के लिए हम कहीं जाते हैं तो अधिकारी के पास बैठ गए, एक कागज़ दिए और चलते बने, ऐसा मैं नहीं करता। अधिकारी का पूरा सहयोग करता हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अधिकारी के साथ बैठता हूँ, तब तक वो अपने लोगों को काम सौंपते हैं, काम हो जाता है। हमारा काम कराना है ना। धरना तो उसको बोलते हैं जब हम टेंट लगाएं, तंबू लगाएं, चक्का जाम करें, प्रदर्शन करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसा तो हमारा अभियान रहता नहीं। अधिकारी के सामने मैं विधायक हूँ, अगर मैं एसपी कलेक्टर के यहाँ या अधिकारी के यहाँ मैं नहीं बैठूँगा और मैं अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होऊंगा कि नहीं साहब आए और 5 मिनट को दर्शन लिए चले गए, तो पूरी तन्मयता के साथ जनता के काम करने के समय देकर कर काम करना है। तो लोग धरना और कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धरना देना मतलब सूचना होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में आपने कई दिनों तक जेल का सफ़र काटा, वो क्या वाक़या था? धरना प्रदर्शन था या फिर? देखिए क्या है, वो अस्थायी रूप से जेल चल सकती है नजर। तो कुछ लोग अनशन कर रहे थे और मेरी विधानसभा क्षेत्र, मेरे क्षेत्र का मामला था और मेरी विधानसभा के लोग वहाँ बैठे थे। महादेवन मंदिर का मामला है और वहाँ लोग अनशन में, मैं अनशन स्थल पर गया, अनशन लोग कर रहे थे और वहाँ कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उत्तेजना हुई और उसको लेकर के दोनों उसको लेकर के, क्योंकि मैं वहाँ पर विधायक होने के नाते उनको लगा अगर हमें नज़रबंद करेंगे तो बात हो सकता है, इससे विधायक जी इसके पहले भी आप 5 साल विधायक रह चुके हैं। ये जो वेशभूषा आपने बदली है, इसका अचानक से मन में कैसे ख्याल आया? वेशभूषा ऐसे बदली है कि हम जब नज़रबंद थे उस वक्त ना हमारे पास कोई आ रहा था, और आप अगर उस समय पूछेंगे मीडिया कर्मी से तो बाउंड्री के बाहर मीडिया के लोग थे और हमने अपने घर से हमने कहा जब कुछ काम नहीं है, नज़रबंद नहीं है तो माला ही जपते रहते हैं। माला मंगाया, जपने लगे, श्रीमती जी ने माला के साथ ये भी भेज दिया। इसी बेस में 3 दिन रहे। आप सब लोगों ने पूछा कि ये कब तक है, तो मैंने वाला ये परमानेंट है। इसमें क्या है, ये तो हमारी सनातनी परंपरा का वेशभूषा है और इसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं दूसरे वस्त्र धारण नहीं करूँ, मगर ठीक है, हमको ये अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। अभी आपका प्रोफेशन बन चुका है, अच्छा लगता है। इसको पहनने के बाद अगर कल बात से करने का मन पड़ जाए तो सोचिए इस वेशभूषा में कितना शक्ति है। इस वेशभूषा के अंदर आने के बाद कितना मन के अंदर जो हमारी सनातनी और हिंदुत्व की जागरण है वो कितनी रूप से जगी। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति में जो पहनावा है, खान पियन है, ये सब चीज़ों का कोई ना कोई महत्व है। क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज है? जिस प्रकार से भी प्रयाग में ये महान पर्व चल रहा है, आपका क्या? मेरा क्षेत्र की जनता से एक ही निवेदन है कि देखिए यहाँ लाखों लाख संत और महात्मा यहाँ पर बड़े बड़े मठों के संत और यहाँ पर हैं। मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ पर मुग़ल आए थे तो मुग़लों के शासनकाल में हमें बताया जाता है कि हम अपनी शिखा नहीं रख सकते थे, चंदन नहीं लगा सकते थे, जनेऊ टनों टन काट लेते थे, ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते थे। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ हिंदू के सारे धर्म ग्रंथ सनातनों के थे वो सब जला दिए गए।
और स्थिति ये हो गई कि कोई ग्रंथ पढ़ नहीं सकता था, मंत्रों का उच्चारण सार्वजनिक तौर से नहीं कर सकते थे। मगर धन्य है ऐसे साधु संत, ऐसे हमारे महात्मा, ऐसे हमारे ऋषि, जिन्होंने वेद की ऋचाओं को, संस्कृत के श्लोकों को, सारे ग्रंथों को अपने दिमाग में कंठस्थ करके बिठाया। और हाथ में ग्रंथ नहीं, इसके बाद भी दिमाग में सब चीज़ें कंठस्थ रहीं। और उन्होंने कैसे 500 साल तक अपने दिमाग से, अपने शिष्यों के दिमाग में, शिष्यों के दिमाग से दूसरों के दिमाग में, ऐसे करते करते 500 साल तक ऋचाओं को बचा के रखा। आज जो हम ग्रंथों के रूप में देख रहे हैं, तो मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूँ, ऐसे महात्माओं को, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमारी सनातन परंपरा को, हिंदुत्व को उस काल में जब पढ़ नहीं सकते थे, जब चोटी नहीं रख सकते थे, चंदन नहीं लगा सकते थे, ग्रंथ नहीं था, जनेऊ नहीं काट देते थे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने में जितना संतों ने, जितना हमारे महात्माओं ने, जितना हमारे गुरुओं ने, जितना हमारे ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने जो प्रयास किया है, वो सराहनीय है। और उन्हीं के बदौलत आज हमारा सनातन यहाँ तक है, उन्हीं के बदौलत आज हमारा हिंदुत्व खड़ा है। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और पूरे क्षेत्र की जनता से सबको यही अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों को, जिन्होंने इस सनातन को बचाने में काम किया है, उनके सबका आदर करें, सम्मान करें और उनको पूजें। यही मेरा सबसे प्रार्थना है, सबसे विनती है।